नाम संकीर्तन हो उसके पूर्व हम आग्रह करेंगे, हम लोगों के बीच थोड़ा सा आगे कुर्सी कर दें। पूज्य चरण स्वामी माधवानंद सरस्वती जी जो हमारे परम आप्त हैं, बड़े ही कृपालु हैं, कृपा करके पधारे हैं। और जब से ये मुझे मिले हैं, जब से ये मुझे मिले हैं तब से मिल ही रहे, जब से मिले हैं तब से मिल ही रहे। मुझे जरा समय कम मिल पाता है इसलिए मैं कम जाता हूं, लेकिन आप अनुग्रह करते रहते हैं समय की सीमा में। आज बहुत कम आशीर्वाद लेंगे। भजन संध्या का भी कार्यक्रम है। पूज्य चरण स्वामी माधवानंद सरस्वती जी। अन्माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 1 मिनट कीर्तन ना बोल। जय जय रघु नंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय हमारे आत्मस्वरूप मंच पर विराजमान महाराज श्री समुपस्थित प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद, पावन कथा रूपी ज्ञान गंगा में आप सभी अवगाहन कर रहे हैं। आज गंगा दशहरा का भी पावन पर्व है, तो हम लोग माँ गंगा के तट पर नहीं जा पाए, लेकिन महाराज श्री के श्रीमुख से जो कथा रूपी गंगा प्रवाहित है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, तो सुरसरी की धारा प्रवाहित है, हम लोग इसमें अवगाहन कर रहे हैं। और ये उससे भी श्रेष्ठ है जो जग जंगम तीरथ राजू। ये चलती फिरती माँ गंगा यहाँ पर प्रवाहित है।
महाराज श्री की कथा की विशेषता और मैं क्या गाऊं। मैं खुद आपकी वाणी, स्वर, गायन शैली और मस्त होकर, डूबकर जो कथा प्रस्तुत करने का एक आपका सुंदर स्वभाव है, उसके प्रति मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। स्वास्थ्य कारणों से कभी जब शुरू में हम लोग मिले थे तो आपका देदीप्यमान, अभी भी ओज वही है, तेज वही है, मुख छवि सोई घटई तेज बल मुख छवि सोई, भरतलाल के बारे में वही मस्ती। मंच पर बैठते ही मस्ती उतनी ही है, जरा भी कोई कमी नहीं। लेकिन हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर आपके शरीर को स्वस्थ रखें, इसी तरह से ज्ञान गंगा में अवगाहन कराते रहें अपने भक्त समुदाय को। और मैं अब यहाँ ज्यादा प्रवचन करने नहीं बैठा हूं, लेकिन महाराज श्री ने कहीं समास व्यास शैली में, जो कि करना ही पड़ता है, सुंदर कांड तक लाकर आपको खड़ा कर दिया। थोड़ा सा दो शब्द सुंदर कांड पर मैं बोलकर वाणी को विराम दूं। देखिए, सप्त कांड में जो लिपिबद्ध है रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने भी नामकरण किया है, जो वही परंपरा सभी कवियों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिया। तो बाकी कांडों का तो नाम समझ में आता है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, किष्किंधा, जहां जहां घटनाएं घटी उस हिसाब से नामकरण है। उधर लंका कांड, उत्तर कांड भी। पर ये बीच में जो 5वां सोपान है, इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा? ये तो किसी स्थान विशेष से रिलेटेड नहीं है, और महर्षि वाल्मीकि ने रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसी को फॉलो किया, किसी ने चेंज नहीं किया। इसी पर थोड़ी सी बात आप समझ लें 2 मिनट में। सुंदर कांड क्या, बाहर से देखो तो लगता है हनुमान जी का, अब कल सुनेंगे, जैसे ही टेकअप करेंगे तो लगेगा कि हनुमान जी वही काम करने जा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, पूरा सर्जिकल स्ट्राइक करके आ गए। तो अगर बाहर से देखो तो चूंकि उतना ही आदेश था उनको, नहीं तो और भी कुछ कर जाते, लेकिन उतना ही आदेश था। तो बाहर से अगर किसी को कोई बहुत अहिंसावादी हो, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस की बातें करता हो, अगर उसको व्याख्या करनी हो कि इस प्रसंग का नामकरण आप क्या करोगे, तो वो तो कहेगा ये तो अग्निकांड होना चाहिए, बड़ा उसको आग जल रही है, जहां उलटी पुलटी लंका सब जा रही है, जाते ही 2 स्त्रियों, एक को तो मारी डाले, ताही मारी मारुत सतवीरा, एक को तो खून की बमन करती हुई लुढ़क पड़ी फुटबॉल की तरह, उधर अक्षय कुमार को मार डाले, उधर आग जनी। मैंने पूरी घटना को अगर बाहर से कोई देखे तो इसमें सुंदर क्या है? लेकिन सुंदर है, ऋषियों ने जब नामकरण किया है तो कुछ बात है। सुंदर इसमें यही है कि हनुमान जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं, जो भी कर रहे हैं प्रभु प्रीत्यर्थ कर रहे हैं। प्रभु प्रीत्यर्थ कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमंत लाल का जरा देखिए जीवन, जो ऐसा ब्रह्मचारी, जो आदर्श हैं जगत के, लेकिन उन असुरों के घरों में रात्रि में जा जाकर शोध कर रहे हैं मां जानकी का। रावण के गए हूं दशानन मंदिर में, वहां भी जाते हैं, मतलब उस अपने परंपरा को भी तोड़कर, लेकिन भगवान के कार्य के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। और सुंदर कांड में हनुमंत लाल को सुंदर कांड क्यों अच्छा लगता है? कल अपने आश्रम में भी सुंदर कांड का एक पाठ रखा गया। क्या भक्त को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है? क्या इसलिए कि उनकी प्रशंसा उसमें की गई है तो उनको सुनने? नहीं, उनको तो अपनी प्रशंसा अच्छी लगेगी ही नहीं। पर फिर भी सुंदर कांड हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है, अपनी ही कथा बहुत अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि सुंदर कांड में ही एक घटना घटी। अभी तो भगवान राम पहचान गए, हनुमंत लाल भी पहचान गए, भगवान प्रसन्न हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन मां जानकी का भी दर्शन नहीं हुआ था हनुमंत लाल को, और जब तक मां का मोहर न लग जाए तब तक हनुमान संतुष्ट नहीं रह सकते, क्योंकि मां ने स्वीकार किया कि नहीं मुझे। और वो घटना घटी अशोक वाटिका में। बहुत संवाद है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जब मां आश्वस्त हो गई और प्रेम से भर गई अपने पुत्र के प्रति, और जो आशीर्वाद दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छूहूं। अजर अमर, ये सब इस आशीर्वाद से हनुमान को बहुत प्रसन्नता नहीं कि अजर अमर हो जाऊं, लेकिन करहूं बहुत रघुनायक छूहूं। जब ये जो छूहू शब्द मां ने प्रयोग किया, कर ही कृपा प्रभु अस सुनी काना,
निर्भर प्रेम मगन हनुमान। जैसे ही सुने कि प्रभु कृपा करेंगे, माँ ने आशीर्वाद दे दिया, माँ भी प्रसन्न है और माँ ने एक विशेष आशीर्वाद भी दिया, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमान। ये निर्भर प्रेम क्या है? निर्भर प्रेम उसको निर्भराम भक्ति कि मतलब अब शिशु की तरफ भक्त हो गया और उसकी सारी देख रेख अब माँ जैसे करती है ना, ऐसे करऊं सदा तिनके रखवारी जिभी बालक राखई। तो यह जो आशीर्वाद माँ ने दिया और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, तो यह जो घटना घटी सुंदरकांड में वहां शोक वाटिका, वह उसके बाद आश्वस्त हो गया कि माता पिता दोनों का प्रेम मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया और हनुमान जी अब आनंदित होकर आगे का कार्य संपादित करेंगे। हनुमान का आगमन जरूर रामायण में हुआ, लेकिन प्रस्थान कभी नहीं होगा। हमेशा वो आज भी है और आज भी कथा सुन रहे हैं, तो प्रस्थान उनका ऐसा दिव्य पात्र है कि प्रभु हमेशा के लिए छोड़कर गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाक पुष्पांजलि प्रभु के चरणारविंदों में अर्पित करते हुए और महाराज के स्वास्थ्य की पुनः पुनः प्रभु से याचना करते हुए, एक कामना तो कर ही सकते हैं हम, मामिक शाप्तुम धनंजय, इतनी इच्छा है भगवान से मेरी कि आपका स्वास्थ्य सुंदर है और कथा रूपी ज्ञान गंगा इसी तरह से प्रवाहित रहे और भक्तजन हम सभी आनंदित रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान ओ नमः। पार्वती पतये हर हर महा। जय जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। पूज्य स्वामी जी ने थोड़ा ही मह सब कहूं बुझाई, सार सर्वस्व रख दिया। सुंदरे सुंदरे सीता सुंदरे किन्न सुंदरम। तो भक्ति ही सुंदर है, भगवान सुंदर हैं और भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु, इसलिए सब सुंदर है। चर्चा होगी, लेकिन थोड़े में ही बहुत कुछ सुनाया। कृपा की, आज कृपा करके पधारे और आज विलंब भी हो गया है। एक सूचना, प्रातः काल की सभा ठीक 9 बजे आरंभ होगी। सवेरे बाल भोग करके